अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो जो ग्रुप फर्स्ट ए है और ग्रुप सेकंड ए है। ग्रुप फर्स्ट ए में आप लोगों के पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है और ग्रुप सेकंड ए में आप लोगों के पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम है। तो ये दो ग्रुप्स और प्लस हीलियम, इन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है। लेकिन अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे देखें तो राइट साइड में ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक जो एलिमेंट्स है इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं एक्सेप्ट हीलियम। ग्रुप 3A से ग्रुप 8A तक जो एलिमेंट्स है हीलियम के अलावा इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पी सबशेल में। ग्रुप 3A में आप लोग जानते हैं कि वो बोरान फीमिली है जिसमें एलिमेंट्स बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम है। ग्रुप 4A आप लोग जानते हैं कार्बन फीमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लीड। ग्रुप 5A आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन फीमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हो गई। और ग्रुप 6A में आप लोगों को पता है ऑक्सीजन फीमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम एलिमेंट्स शामिल है। और ग्रुप 7A आप लोगों को पता है कि हेलोजेंस है और हेलोजेंस में हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन। और ग्रुप 8A नोबल गैसेस है जिसमें हो गया हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडान। तो ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक जितने एलिमेंट्स हैं इनमें हीलियम के अलावा बाकी सारे के सारे में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू पी सबशेल, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर टू पी सबशेल, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास दो ब्लॉक्स है। एक हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर टू डी सबशेल, और एक हमारे पास ए ब्लॉक एलिमेंट्स है लिंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज को ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर टू एफ सबशेल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से हैं अगर आप लोग फोर्थ पीरियड में देखें तो फोर्थ पीरियड में एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक जो 10 एलिमेंट है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 3D सबशेल में। फोर्थ पीरियड में पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड में एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक ये जो एलिमेंट है इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है 3D सबशेल में। इसमें हमारे पास हो गया स्कैंडियम, हो गया टाइटेनियम, हो गया वेनेडियम, हो गया क्रोमियम, हो गया मैंगनीज, हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इन 10 एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू 3D सबशेल हो। इसलिए आप लोग अगर फिफ्थ पीरियड में देखें तो फिफ्थ पीरियड में हमारे पास एटॉमिक नंबर 39 एट्रियम से लेकर एटॉमिक नंबर 48 कैडमियम तक, जिसमें शामिल है एट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये 10 एलिमेंट जो है इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में एंटर होता है, दैट इज़ वाई दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह अगर आप लोग 6th पीरियड में देखें तो 6th पीरियड में लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि लेंथेनम में लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर टू 5D सबशेल। लेकिन लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 से जैसे ही आप लोग एटॉमिक नंबर 58 सीरियम पे जाते हैं तो ये फिर डी ब्लॉक एलिमेंट में शामिल नहीं। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल में जा रहा है और 4 ऑर्बिटल की फिलिंग इधर से स्टार्ट हो जाती है एटॉमिक नंबर 58 से। और 4 ऑर्बिटल में जैसे है 14, आप लोगों को पता है कि एफ ऑर्बिटल में टोटल मिक्स एफ सबशेल में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 14 आते हैं। टोटल 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये हमारे पास सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर लूटिशियम एटॉमिक नंबर 71 तक 4 ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है। ये हमारे पास टोटल 14 एलिमेंट्स है। ये हमारे पास इनमें अगर 4 ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू 4 ऑर्बिटल, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर टू 4 ऑर्बिटल, तो फिर ये हमारे पास ए ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। तो इनको हमने इधर से निकाल के नीचे पीरियोडिक टेबल में एक अलग सीरीज़ बनाई हुई है जिसको लिंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। लेकिन जैसे आप लोग लूटिशियम एटॉमिक नंबर 71 से एटॉमिक नंबर 72 हाफनियम पे जाते हैं तो हाफनियम में फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 5D ऑर्बिटल में, दैट इज़ वाई हाफनियम इज आल्सो इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर हाफनियम से लेकर एटॉमिक नंबर 80 तक, मरकरी तक, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 5D ऑर्बिटल में। तो ये हमारे पास सारे के सारे लेंथेनम। और फिर इसके बाद 14 एलिमेंट को 14 एटॉमिक नंबर को स्किप करें, फिर हाफनियम 72 सर मरकरी 80 तक 9 एलिमेंट ये टोटल 10 एलिमेंट हो गए। ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल है। हाफनियम हो गया, टेंटेलम हो गया, ये हमारे पास रीनियम, आस्मियम, इरेडियम,
प्लाटीनियम, गोल्ड एंड मरकरी। इस तरह अगर आप लोग 7 पीरियड में जाते हैं तो 7 पीरियड में एक्टीनियम जो है, एक्टीनियम एटॉमिक नंबर 89, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में जाता है। एक्टीनियम 89 के बाद जब आप लोग थोरियम पे जाते हैं 90 पर, एटॉमिक नंबर 90 है, तो ये थोरियम पे डी ब्लॉक एलिमेंट में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पाई एप ऑर्बिटल में। तो थोरियम से लेकर एटॉमिक नंबर 90, लोरेंजियम एटॉमिक नंबर 103 तक जो 14 एलिमेंट्स है, इनमें पाई एप ऑर्बिटल की पेलिंग हो रही है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल नहीं है। इसलिए इनको हमने इधर से निकाल के पीरियोडिक टेबल में नीचे एक अलग सीरीज़ बनाया गया है जिसको एक्टेनाइट सीरीज़ कहते हैं। जैसे ही आप लोग लोरेंजियम 103 से एटॉमिक नंबर 104 रदरफोर्डियम पे जाते हैं तो रदरफोर्डियम, और फिर रदरफोर्डियम से ऑनवर्ड एटॉमिक नंबर 112 कार्बोनिशियम तक, ये जो 9 एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल है। इनमें 6d ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, तो 9 एलिमेंट ये हो गए और एक एक्टीनियम हो गया। तो इस 7 पीरियड में भी ये 10 एलिमेंट्स है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल है, जिसमें 6d ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है। तो अच्छा, इसमें एक ये बात भी है कि रदरफोर्डियम से लेकर कार्बोनिशियम तक ये जो 9 एलिमेंट है ये सिंथेटिक एलिमेंट है, नेचर में नहीं पाए जाते, इनको लेबॉरेटरी में क्रिएट किए गए हैं। और इनके जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप की हाफ लाइफ है वो भी मैंने इधर मेंशन की हुई है कि कार्बोनिशियम का जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है इनका हाफ लाइफ 30 सेकंड होता है। रेंगेनियम का जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होता है इनकी हाफ लाइफ 100 सेकंड होता है। इस तरह डमस्टेटियम का जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है इनकी हाफ लाइफ 12.7 सेकंड होता है। मैग्नीशियम का जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है इनका हाफ लाइफ 4.5 सेकंड होता है। इसी तरह हाशियम का जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है इनकी हाफ लाइफ 10 सेकंड होती है। बोरियम के मोस्ट स्टेबल आइसोटोप की हाफ लाइफ 2.4 मिनट। सेबोरियम के मोस्ट स्टेबल आइसोटोप की हाफ लाइफ 14 मिनट। और इस तरह डोबनियम के मोस्ट स्टेबल आइसोटोप की हाफ लाइफ 16 आवर। एंड रदरफोर्डियम के मोस्ट स्टेबल आइसोटोप की हाफ लाइफ 48 मिनट्स। तो ये 9 सिंथेटिक एलिमेंट्स हो गए और एक एक्टीनियम हमारे पास है नेचुरल एलिमेंट। ये 10 एलिमेंट 7 पीरियड में जो है ये हमारे पास, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में जाता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी एलिमेंट शामिल है? फोर्थ पीरियड में स्कीनियम एटॉमिक नंबर 21 से लेकर जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ या 3D सीरीज़। फिफ्थ पीरियड में हमारे पास आइट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से लेकर कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 तक, जिसमें 4d ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ या 4D सीरीज़। इस तरह 6th पीरियड में हमारे पास लेंथेनम शामिल है। फिर 14 एलिमेंट आगे शामिल नहीं है, जिसमें पूरे ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, वो लेंथेनाइट सीरीज़ है। फिर एटॉमिक नंबर 72 से लेकर एटॉमिक नंबर 80 मरकरी तक ये 9 एलिमेंट और एक लेंथेनम, तो 10 ये भी हो गए। इनमें पाइप डी ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, तो ये भी, और इसको हम कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ या पाइप डी सीरीज़। इस तरह 7 पीरियड में जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 4th ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ है या जिसको 6d सीरीज़ भी कहते हैं, इनमें एक एक्टीनियम है। एक्टीनियम से ऑनवर्ड 14 निकाल कर एक्टेनाइट सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें पाइप एप ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेकिन जैसे ही हम एटॉमिक नंबर 104 रदरफोर्डियम पे पहुँचते हैं, तो रदरफोर्डियम में फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में जाता है और ये हमारे पास 6d सीरीज़ में। फिर रदरफोर्डियम से एटॉमिक नंबर 112 कार्बोनिशियम तक ये हमारे पास 6d सीरीज़ है या 4 ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 4 सीरीज़ हो गए, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन मेटल सीरीज़, 4th ट्रांजिशन मेटल सीरीज़। टोटल 40 एलिमेंट्स हो गए, जिसमें 31 एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरल है और 9 एलिमेंट रदरफोर्डियम 104 से लेकर कार्बोनिशियम 112 तक ये 9 एलिमेंट सिंथेटिक्स है। तो ये 40 एलिमेंट को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। तो आज आप लोग को इतना तो कंफर्म हो गया कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में कौन कौन सी एलिमेंट शामिल है। कल इंशाल्लाह हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस करेंगे और फिर अगले वीडियोस में हम इनकी कुछ मज़ीद जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।